अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड़िया फैशन फूड फैक्ट्री। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गाउन का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। इसके लिए मैंने ये नेट का कपड़ा लिया है। इस कपड़े की जो प्राइस है 1500 रुपये मीटर है और ये मैंने 2.5 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, 2.25 मीटर लिया है। अच्छा, इस कपड़े के दोनों तरफ बॉर्डर है। ₹50.5 जो है इसका अर्ज़ है। ये इसको मैंने लंबाई के रुख में डबल करके रखा है। 48 इंच इसकी लंबाई आ रही है डबल करके, यानी आगे के लिए भी 48 है और पिछले हिस्से के लिए भी 48 है। इसके अंदर लगाने के लिए जो कपड़ा है ये मैंने 5 मीटर लिया है, मलाई का कपड़ा है। इससे हम इसका ट्राउज़र भी बनाएंगे और इसके नीचे की फ्रॉक भी बनाएंगे। ये पाइपिंग इसके अंदर मैं लगाऊंगी। और ये मेरे पास 2 नेकलेस पड़े हुए थे और मेरे किसी काम के नहीं थे, तो मैं यहाँ से इनको काट के जो मोतियाँ निकलेंगी इससे इसको डेकोरेट करूँगी। जो भी इन दोनों में से मुझे सूट करेंगी सिलाई के बाद वो मैं इनमें से लगा लूँगी। और इनकी कॉस्ट जो है यहाँ दुबई से मुझे ये 10 दिरहम का एक मिला है। कपड़े पे कट करने से पहले मैं आपको पेपर के ऊपर बता रही हूँ ताकि कुछ भी पॉइंट मिस ना हो। नेट का कपड़ा है, इसके दोनों तरफ कट वर्क हुआ हुआ है। इस कपड़े की चौड़ाई 51 इंच है और इसकी लंबाई 96 इंच है। तो मैं ऐसे फोल्ड करके ये आधा जो है मैं बैक साइड के लिए यूज़ करूँगी और आधा जो है फ्रंट साइड के लिए यूज़ करूँगी। और हाफ़ करने के बाद एक तरफ के लिए ये 48 इंच बच जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई कपड़े की लंबाई। अब कपड़े की चौड़ाई हमने कैसे निकालनी है फ्रॉक की, टोटल ये 51 इंच है। यहाँ से आप बॉडी की लंबाई निकाल लें, तो मैं यहाँ से 15 इंच पे इस तरीके से ऐसे ये सीधा कपड़ा निकाल लूँगी। ये जो लंबाई है ये 15 इंच है। ठीक है, बाकी का जो कपड़ा बचेगा ये मेरे गाउन की लंबाई होगी। और यहाँ से जो है बॉडी की चौड़ाई मुझे 22 इंच चाहिए और 22 का मैं डबल कर लूँगी ऐसे, इस तरीके से। ये आगे की बॉडी, ये पीछे की बॉडी। ये जो कपड़ा बचेगा इसका मैं यहाँ से बॉर्डर उतारूँगी और जो लाइनिंग का कपड़ा नीचे मैंने सूट लिया है उसकी बाजू बना के और यहाँ ये जो बॉर्डर है उस बाजू पे लगाऊंगी। ये लंबाई 15 इंच की और बाजू इसमें नहीं बनेंगे, इसलिए बाजू में दूसरे कपड़े की बनाऊंगी, जस्ट उसके आगे ये बॉर्डर लगाऊंगी। और ये जो कपड़ा बचेगा इतना हिस्सा ये मैं या तो ट्राउज़र के पाइंचे पे यूज़ कर लूँगी या अगर मुझे उस पर भी ना अच्छा लगा तो मैं इसको संभाल लूँगी, कहीं और डिज़ाइनिंग के काम आ जाएगा। मुझे तैयार जो गाउन है वो 51 से लेके 52 इंच तक चाहिए। तो इसके लिए मैं ये क्या करूँगी कि जो नीचे इसके मैंने लगाना है, अस्तर लगाना है, वो मैं लंबा रख लूँगी। उसका एक तो ये वजह है कि एक तो मेरे पास कपड़े की लंबाई ज़्यादा नहीं है, दूसरा ये भी है कि ये जो कटवर्क है ये जब ज़मीन के साथ लगा होगा तो इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर इसके नीचे लाइनिंग लगी होगी इससे थोड़ा सा नीचे करके और उसके ऊपर कटवर्क होगा तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा और खूबसूरत भी लगेगा। तो इस तरह से हमारी लंबाई भी पूरी हो जाएगी और जो है हमारा गाउन भी प्यारा बन जाएगा। चलो तो पर हम इसकी कपड़े के ऊपर कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। कपड़े पे सबसे पहले मैं 15 इंच का सीधा पट्टी जो है इस तरीके से लंबाई में उसको यहाँ से निकाल दूँगी। इस पट्टी को अलग कर दूँगी और इस वाले कपड़े को मैं अलग कर दूँगी। ये जो इसका कर्व है यहाँ से मैं 15 इंच स्टार्ट कर रही हूँ, इस वाले पॉइंट से नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। 15 इंच में निशान लगाया है, बस ऐसे ही इसको मैं पूरी लंबाई में कट कर लूँगी। इसमें से बॉडी निकलेगी और ये वाला जो बड़ी लंबाई का कपड़ा है ये हमारे नीचे का घेरा है, इसको कट नहीं करना, बस एज इट इज़ मैंने इसको सिलाई लगानी है, इसका कोई कटिंग और नहीं है। अब मैं बॉडी की कटिंग करूँगी। 19.5 इंच से लेके 20 इंच तक चेस्ट का साइज़ में रखती हूँ। 20 से 2 इंच बढ़ाकर 22 इंच पे रखूँगी मैं इसकी चौड़ाई और 22 का मैं डबल कर दूँगी ताकि बैक साइड के लिए भी चौड़ाई निकल आए। देखिए 22 इंच पे मैंने कपड़े को डबल कर लिया है। अब इसको यहाँ से कट कर लेंगे। ये बाजू जो है अगर मैं इसमें से बनाऊंगी भी ना तो ये 14.5 इंच तो है बाजू तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप इतनी लेंथ पहनते हैं तो बाजू इसी में से बेशक बना लें, लेकिन मैं ये जो कैरी बनी हुई है यहाँ तक इसको कट कर लूँगी और इसको दूसरे कपड़े पे लगा के इसके बाजू तैयार करूँगी। इसे मैंने पिंस लगा के रख दिया है। 7.5 इंच पे मैं तीरे का निशान लगा रही हूँ। 8 इंच पे मैंने आर्म होल का निशान लगाया।
10 इंच से 2 पॉइंट कम मैं ले रही हूँ चेस्ट के लिए। 18 इंच पे मुझे कमर तैयार चाहिए, तो 9 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। कंधे के लिए 1 इंच पे अंदर मार्क कर रही हूँ। ये मैंने फ्रंट को डीप कर लिया है। अच्छा, मैं तो ये अंदाज़े से करती हूँ, लेकिन इसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो है। आप अगर आपको यहाँ से कोई कन्फ्यूजन है तो उसका लिंक मैं दे दूँगी। अब ये जो घेरे के लिए मैंने कपड़ा रखा हुआ है, इसका मैं डबल करूँगी। सेंटर पॉइंट बनाएंगे। जो सेंटर बनेगा वो बैक साइड की बॉडी के सेंटर के साथ लगेगा। उसके बाद मैं इसको दोबारा डबल करूँगी और फिर मैं नॉच बनाऊँगी। ये जो 2 पॉइंट होंगे ये साइड की फिटिंग की सिलाई के साथ अटैच होंगे। इसका सेंटर है, यहाँ पर मैं ऐसे नॉच बना रही हूँ। इन दोनों को दोबारा हम डबल करेंगे। यहाँ से लेकिन थोड़ा सा मैं सिलाई का मार्जिन छोड़ के इसको रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने पाइपिंग करनी है। ये आप देखें कि ये जो सेंटर पॉइंट है मैंने बॉडी की सेंटर पे रखा है। यहाँ पर ये चुनट्स आएंगे। अब ये चुनट्स जो हैं बेशक साइड पे आपने डालनी है तो साइड पे डाल लें, सेंटर में डालनी है तो सेंटर में डालें। और फ्रंट से जो है ना ये ओपन आएगा ऐसे, ये फ्रंट से ओपन है। यहाँ पे भी ऐसे चुनट्स आ जाएंगी और यहाँ पे भी चुनट्स आ जाएंगी। और ये ऐसे, और बीच में कोई सिलाई नहीं होगी। ये पूरा वन पीस है। नेट पर कटिंग मुकम्मल हो चुकी है, बॉडी भी कट गई है और इसका नीचे का घेरा भी कट चुका है। सपोज कि ये कपड़ा है टोटल ये वाला, इसका अर्ज बहुत अच्छा है, बहुत खुला कपड़ा है। आपने क्या करना है, सारे कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेना है। जितना भी ये कपड़ा है, इसमें ट्राउज़र का कपड़ा भी शामिल है, ठीक है। मैंने उसको अलग नहीं किया अभी। सारे कपड़े को मैं ऐसे डबल कर लूँगी। ऐसे इसको मैं डबल करूँगी कोने से, और यहाँ से जितना भी कपड़ा बचता होगा वो उसी में से हम ट्राउज़र भी निकालेंगे, ठीक है, और बाजू भी निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसे करूँगी, जो मैंने बॉडी कट करके रखी है इसको ऐसे फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर मैं ऐसे मैच करूँगी। जहाँ पे भी इस तरह ये बराबर आ जाएगा वहाँ पे ऐसे मार्किंग करेंगे। और यहाँ से आगे जो है मुझे लेंथ जितनी चाहिए होगी 37 इंच तैयार चाहिए, और उससे आगे जो है सिलाई का मार्जिन भी मैं रखूँगी। और इसके बाद एंची टेप यहाँ से रख के यहाँ तक मैं पूरा नाप लूँगी, और उसके बाद इधर से ये पॉइंट से ही मैं सारा घुमा घुमा कर यहाँ पर मार्किंग कर दूँगी ऐसे। और इस तरह से हम यहाँ पर अपना अम्ब्रेला कट कर लेंगे। अब ये कटिंग मैं आपको इस कपड़े पे बताती हूँ। 60 इंच इसका अर्ज है कि मैंने फ्लोर पे कपड़े को डबल करके बिछा लिया है। इस तरीके से ऐसे इसको मैंने फोल्ड करना है ऐसे। मैंने जहां पर ये बराबर आ रहे हैं वहां पे इसको रख लिया है। कमर के निशान से 37 इंच मुझे तैयार रखना है, तो इससे मैं 40 इंच तक रख रही हूँ। 4 इंच बढ़ा के 40 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। अब मैं इसको बिल्कुल कोने से नापूंगी और यहाँ तक देखूंगी कि कितना बन रहा है। अब मैंने एंची टेप को बिल्कुल इस कोने पे रखा है और यहाँ तक ये देखें 55 इंच आ रहा है। अब एंची टेप को उसी कोने में रहने दूंगी। यहाँ नीचे से मैं इसको घुमाती जाऊंगी। वहां से एंची टेप उधर ही है और यहाँ से मैंने इसको 55 पे निशान लगाया। ये देखें बिल्कुल टॉप से मैंने नीचे तक 55 इंच पे इस तरह निशान लगा लिया है। अब इन सारे निशानों को मैं गोलाई में मिला दूंगी। नीचे की घेरे की कटिंग हो गई है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए ऐसे अच्छा खासा इसका खुला घेर बना है। फ्रंट साइड नहीं बल्कि बैक साइड रख के मैं इसके ऊपर कटिंग करूंगी। फ्रंट साइड को नहीं रखना क्योंकि फ्रंट साइड का जो आर्म होल है थोड़ा सा डीप है। 2 पीस है, ठीक है। ये अगला पिछला इकट्ठा कटिंग करके। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कटवर्क हुआ हुआ है और ये पूरा कटवर्क जो है मैं बॉडी में लेके आना चाह रही हूँ। तो सिलाई का मार्जिन मैं नीचे वाले कपड़े में दूंगी।
अब ये जो कपड़ा हमारे पास बाकी बच गया है, इसमें से पहले हम ट्राउज़र के कपड़े को देख लेंगे और फिर हम जो है बाजू का निकालेंगे। 35 मुझे ट्राउज़र की लंबाई चाहिए, तो ये अच्छा खासा इससे लंबा है, तो आराम से जो है ये ट्राउज़र बन जाएगा, लंबाई ट्राउज़र की पूरी हो जाएगी। अब हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। ये डबल है, इसको मैं ऐसे करके फोर्थ कर रही हूँ। 16 इंच मेरे पास इस तरह कपड़ा होना चाहिए 4 फोल्ड में, तो ये 4 फोल्ड में 16 इंच कपड़ा है यहाँ तक। अब यहाँ से जो आगे कपड़ा है ना, ये वाला, ये इसमें खुली बाजू बनेगी, काफ़ी ज़्यादा कपड़ा है, देखिए डबल कपड़ा है। 4 फोल्ड करके 10 इंच कपड़ा होना चाहिए बाजू के लिए। तो ये हो गया बाजू का कपड़ा, इसमें से भी बच जाएगा। और ये है ट्राउज़र का कपड़ा। बाजू की लंबाई मैंने 25 इंच रखी है और देखिए ये सारा कपड़ा जो है इसमें से बच चुका है। और इसकी मैंने कटिंग नहीं बताई क्योंकि बाजू की कटिंग मैं काफ़ी वीडियो में बता चुकी हूँ। अब बॉडी के अस्तर के कपड़े के ऊपर नेट के कपड़े को सेट कर लेंगे। UHU ली है। वैसे थोड़े थोड़े से पार्ट को मैं हटाऊंगी क्योंकि मैंने इसको सेट करके रखा हुआ है, और थोड़ी थोड़ी सी गम मैं लगाती जाऊंगी। ज़्यादा गम नहीं लूँगी, बस इतना सा कि ये इस पर फिक्स रहे। मैंने फ्रंट साइड के अस्तर की डीप कटिंग नहीं की थी, इसलिए यहाँ से ये ऐसे बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पे सेम इसी तरीके से मैं गम लगा के इसको सेट कर लूँगी। हल्की हल्की सी गम लगा के इसको चिपका लिए। देखें प्रॉपर से मैंने इसको नहीं चिपकाया, बस हल्का सा इसको मैंने सहारा दिया है कि ये दोनों आपस में जुड़ जाए और मैं इसको स्टिच कर लूँ आराम से। ये देखें बैक साइड से ये ऐसे है। हाफ तरफ मैंने इसकी स्टिच कर ली है। अब बाकी सिलाई भी इसी तरीके से लगा लूँगी मैं पीछे की बॉडी पे भी। सिलाई लगाने के बाद अब अस्तर का फ्रंट जो आर्म होल है इसको डीप कर लेंगे। अब यहाँ पर आप इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी का कोई भी गला बना लें। ये मैंने अगला और पिछला गला ड्रॉ कर लिया है, और ये जो फ्रंट साइड है ये 4x4 की है, यहाँ से भी 4 रखा है और यहाँ से भी 4 रखा है। ठीक है, तो ये 4x4 का मैंने बोट नेक ड्रॉ की है, और इसी तरह जो बैक नेक है इसकी चौड़ाई भी मैंने 4 रखी है, दोनों की चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। और इसकी जो गहराई है 3 इंच रखी है, और इसको भी मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब इन्हें कपड़े के ऊपर मैंने चिपका के साइड से सिलाई लगा ली है, और इसके अलावा जो बॉडी का कपड़ा है इसको मैंने आयरन करके क्रीज बना लिया है ताकि गला बिल्कुल परफेक्ट बैठे। गला मैंने आगे पीछे दोनों तरफ से पलट लिया है, और इसके अलावा गला बनाने के बाद मैंने इसको ऐसे स्टिच कर दिया है। ठीक है, दोनों बुकरम को ऐसे खोल के इस तरफ को निकाल के दोनों बुकरम को और ऐसे रख के और यहाँ पे मैंने स्टिच कर दिया है। देखिए जब आप इस तरह से स्टिच करते हैं तो सिलाई को ऐसे सीधा नहीं लेके आते, बल्कि ऊपर से ऐसे लेके आते हैं और यहाँ पे ला के यहाँ से फिर इसको ऐसे लेके जाते हैं। फिटिंग की सिलाई मैंने लगा दी है, और अब बस इसके जो है नेक है इनको तरपाई करना है, और ये बॉडी रेडी है। इसको बैक तरफ निकाल देंगे इस तरह से, और ऐसे रख के इसको तरपाई करेंगे। इस तरह से कंधे की सिलाई नज़र नहीं आएगी। ये दोनों तरफ से इसकी सिलाई मैंने लगा दी है अम्ब्रेला की। इसको जस्ट यहाँ से सिलाई करना था, और इसके अलावा इसको नीचे से ऐसे फोल्ड कर देना था घेरे को। अब ये जो नेट का घेरा है इसके दो साइडों पर मैं पाइपिंग कर दूंगी। नेट की सीधी तरफ पाइपिंग की उल्टी तरफ मिलाकर रखेंगे, और जो पाइपिंग की सिलाई है एग्जैक्टली इस सिलाई के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगाएंगे।
अब फ्रंट साइड के सेंटर से मैं प्लेट्स डालना स्टार्ट करूंगी और ये जो साइड की नॉच मैंने बनाई है इसको मैं फिटिंग की सिलाई के साथ, बॉडी की जो फिटिंग की सिलाई है यहाँ पर मैं पिन लगा दूंगी। अब ये जो कमर की फिटिंग की सिलाई है यहाँ से मैं प्लेट डालना स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ से डालते हुए फ्रंट साइड की पट्टी की तरफ आऊँगी। तकरीबन ये 1 इंच का कपड़ा जो है प्लेट में ऐसे आ रहा है। ऐसे उठा के इसको मैंने फोल्ड किया और ये 1 इंच है। अब ये जो पाइपिंग वाली पट्टी है इसको बिल्कुल बॉडी की सेंटर नॉच पे रखना है। हम सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा इसके कॉर्नर्स को भी हम, जो ये जो कट बने हुए इसके कॉर्नर को भी हम लेते जाएंगे। खाली इस कपड़े के ऊपर सिलाई नहीं लगेगी क्योंकि ये बहुत नाजुक सा कपड़ा है, तो ये इतना वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकेगा जो नीचे हमने नेट लगाई है। इसलिए कोशिश करिएगा कि इस वाले हिस्से को भी थोड़ा सा सिलाई मिले। ऐसे मैंने इधर से इसको जोड़ दिया है। अब इस साइड की सिलाई से लेके ये बैक साइड की जो नोच है यहाँ तक हमने चुनट्स डालनी है। तो ये जो बैक साइड के लिए हमने इसके सेंटर में नोच लगाई थी, इधर से इसको यहाँ पे हम पिन लगा देंगे और यहाँ से भी इसको ऐसे ही प्लेट्स डालेंगे। ये जो प्लेट्स का रुख हमने इस तरफ रखा है तो बैक साइड की प्लेट्स का रुख भी इसी तरफ रखेंगे और जो उस तरफ सेंटर से उस तरफ का जो प्लेट्स होंगी वो दूसरी तरफ की तरफ उसका रुख होगा। फ्रंट साइड के सेंटर से लेके प्लेट्स को मैंने बैक साइड के सेंटर तक अटैच कर दिया है। ये हाफ बॉडी के साथ प्लेट्स अटैच हो गई हैं और हाफ रहती हैं। ये बैक साइड है, ये प्लेट्स इस तरफ हैं। अब यहाँ से ये जो इसका सेंटर है यहाँ से प्लेट्स में डालने लगी हूँ, लेकिन इनका रुख मैं इस तरफ रखूँगी। ये देखिए ऐसे। फिटिंग की सिलाई पे और नॉच को मिला के मैंने ऐसे पिन लगा दी। अब ये जो पट्टी है इसको फ्रंट के ही नोच पे रखूँगी मैं और यहाँ से मैं प्लेट्स डालूँगी। जो उस तरफ की प्लेट्स हैं उनका रुख जो है पट्टी की तरफ है, तो इसी तरह हम इस तरफ जो प्लेट डालेंगे उनका रुख भी पट्टी की तरफ रखेंगे। 5 प्लेट है इस तरफ, तो इस तरफ भी 5 प्लेट होनी चाहिए। ये जो फिटिंग की सिलाई है यहाँ से कितने फासले पे दूसरी प्लेट है ये देख लेना है हमने। तकरीबन ये 1.5 इंच का फासला है, तो हमने इस तरफ से भी इतना ही फासला रखना है। ये इसकी फ्रंट साइड से लुक है, ये इससे बैक साइड से। अब इसके नीचे मैंने ये अस्तर अटैच करना है। हम इसको उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद बॉडी को ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे और इस अस्तर को भी हम उल्टा कर लेंगे। इसका सेंटर बना लेंगे। अब इसको सेंटर के साथ मिला कर रखेंगे और पिन लगा लेंगे। सिलाई के साथ मैच होनी चाहिए ऐसे।
अब इसे सर्कल में हम सिलाई लगा लेंगे और जो हमने पहले सिलाई लगाई है नेट की एग्जैक्ट उसी के ऊपर सिलाई लगेगी। अब मैं ये वाला नेकलेस ले रही हूँ, इसको मैं कट कर लूँगी और ये वाली मोतियाँ जो है मैं इस गाउन के ऊपर अटैच करूँगी। बस इसी तरीके से मैं सब मोतियाँ अटैच कर दूँगी। फ्रॉक सिलकर बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। इसके गले पे भी मैंने ऐसे बीड्स लगाई हैं। देखिए इसके सामने जो स्लिट है इसके ऊपर मैंने सारे बीड्स लगाए हैं और ये इसकी बैक साइड से लुक है। कपड़ा था नेट का, इस पे से मैंने पैच बनाकर इस तरह बाजू पे लगाया है। बाजू के ऊपर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। आप चाहें तो सामने भी इसके बीड्स लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से साइड पे बीड्स लगाए हैं। और ये सामने से मैंने जो बाजू की चौड़ाई रखी है ये 4 इंच रखी है, आप चाहें तो 3.5 भी रख सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।